बट हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यानी बुद्धि के कई प्रकार हैं। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट। इसको तो बहुत ही गंदे तरीके से कंडेम करते हैं, यानी बहुत ही इसकी भर्त्सना करते हैं हार्वर्ड गार्डनर आईक्यू टेस्ट की। आईक्यू टेस्ट कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं है बच्चे की बुद्धि को जानने का। आईक्यू एक जस्ट एक बहुत सारे एस्पेक्ट में से एक तरीका है आप जिसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जानने की। बट ऐसा हो सकता है कि बच्चा आईक्यू टेस्ट में बहुत बेहतर स्कोर ना करे बट किसी फील्ड में एक्सेप्शनल निकल जाए। अगर वैसे देखें तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है आईक्यू के हिसाब से मेजर करना बुद्धि को, वो एकदम खराब तरीका है। और ये बहुत बार कल्चर बायस होता है आईक्यू टेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ये झुके हुए होते हैं। वाइट और ब्लैक का जो है इसमें बहुत बड़ी एक डिबेट है जिसपे हमको जाना नहीं है, जरूरी नहीं है पेपर में। देयर आर मल्टीपल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के कई इंडिपेंडेंट प्रकार हैं, डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, 8 प्रकार हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज जाएंगे तो, वैसे तो कई और भी प्रकार जुड़ चुके हैं बट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है। पहले 7 हुआ करते थे बट आज एनसीईआरटी 8 मानती है। तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज आर देयर। कोई लैंग्वेज में बेहतर होगा यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, AR रहमान का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई आपका इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस में बेहतर होगा, MF हुसैन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, पेंटिंग अच्छी करेगा कोई। तो अलग अलग लोग हैं, कुछ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कुछ लोगों के अंदर होगी, साइंस और मैथ्स में अच्छे होंगे। ठीक, तो बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं, 8 प्रकार की बेसिकली इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और जवाब दीजिएगा कि 22वां सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। फटाफट से बात बताइए आप। ठीक, Question number 22. A teacher noticed that a student learns better through hands-on activities and experiments rather than listening to lectures. According to Howard Gardner, this indicates a higher what? एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र है जो व्याख्यान सुनने के बजाय, यानी लेक्चर में तो उसको उतना मजा नहीं आता, जब व्यावहारिक गतिविधि या फिर प्रैक्टिकल प्रयोग उसके सामने कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये किसका लक्षण हो सकता है कि बच्चे में क्या ज्यादा है, किस चीज को उच्चतर इंगित करेगा ये? फटाफट से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल है जब लोगों के साथ अच्छे हैं आप, सोशली इंटरेक्ट करने में, लोगों को समझने में आप बेहतर हैं। ठीक है ना, कि मतलब लोगों के मोटिव्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सब, उनकी एबिलिटीज, यानी लोगों को समझने में बेहतर हैं आप। तो इंटरपर्सनल, इंटर होता है 2 या 2 से अधिक के बीच। ठीक, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटर स्टेट बसेस क्या कर रही हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट या कंट्रीज के बीच जा रही हैं। तो इसको ध्यान रखना है जब अदर्स को समझने में अच्छे हैं, क्योंकि इंटर और इंट्रा में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो अदर्स को समझने में अच्छे हैं, लोगों को समझने में अच्छे हैं, तो इंटरपर्सनल। लोगों की तो यहाँ बात नहीं हो रही है। खुद को समझने में अच्छे हैं तो इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब यहाँ सेल्फ से है ना, यहाँ ऑप्शन में नहीं है बट इंट्रा का भी उन्होंने दिया हुआ है गार्डनर ने। तो इंट्रापर्सनल में सेल्फ, खुद के मोटिव्स, खुद की डिजायर, खुद के मोटिवेशन, इन सबको समझने में अच्छे हैं तो इंट्रापर्सनल। जैसे फिलोसफर्स हो जाएंगे आपके, है ना, स्पिरिचुअल लीडर्स हो जाएंगे। इंटरपर्सनल है, लोगों को समझने में अच्छे हैं आप। बात सही है नहीं है? सही है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। सही तो है ही, कैसे नहीं है? ठीक, बॉडीली काइंस्थेटिक, हाँ हम कह सकते हैं कि बच्चा बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस में हाई है, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी कराने की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। वर्बल लिंग्विस्टिक तो फिर लेक्चर सुन लेता अगर ऐसा है तो, भाषिक बुद्धि को लेके, इसमें मैथमेटिक्स को लेके फोकस्ड होता। तो हम इसका जो सबसे बेस्ट आंसर ढूंढ पा रहे हैं वो है आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन ही तो चाहिए हमको 4 में से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज करेक्ट? 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार 2 नंबर भी आ जाता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास क्या है? मॉरलिटी इज प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत के बारे में जो सिद्धांत हैं वो मॉरलिटी में आते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है, ये सब मॉरल एजुकेशन का पार्ट है। तो कोहलबर्ग ने इसमें थियोरी दी है जिसमें उन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल्स दिए हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं उनकी। बात सही है नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मॉरल डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता है। या फिर मॉरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस, चिल्ड्रन रीच द कन्वेंशनल लेवल बाय द एज ऑफ 5। देखिए एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता है, ये कहना गलत होगा। कई लोग, बहुत कम % ऑफ लोग हैं जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाते हैं मॉरलिटी के, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तक, कि अगर कोई चीज सही है तो आप अपनी जान पे भी खेलने को तैयार हैं मेजोरिटी की भलाई के लिए। जिसमें हम महात्मा गांधी या फिर हम नेल्सन मंडेला, ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने सबकी बेहतरी के लिए सिस्टम से भी जो लोग लड़ गए एक तरह से। तो वहां तक सब नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एडोलेसेंस तक पहुंचे और मॉरलिटी आ गई तो भाई क्या ज्यादा उम्र के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या, 18 साल से ज्यादा के लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता तो फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। ऐसा तो होता नहीं है ना। बात सही है या नहीं है ये बता दो बस।
हाँ, भगत सिंह ऑफ कोर्स इसका एग्जांपल है। मॉरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस, ये कहना थोड़ा सा सही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। चिल्ड्रन रीच द कन्वेंशनल लेवल बाय द एज ऑफ 5, नहीं भाई, चाइल्डहुड में 5 साल की उम्र में कन्वेंशनल नहीं पहुंचते हैं, प्री कन्वेंशनल में होते हैं। मॉरल डेवलपमेंट इज बेस्ड प्योरली ऑन रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात तो करते ही नहीं है आपके कोलबर्ग। रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड, शाबाश, बढ़ावा देना किसी एक बिहेवियर को। पनिशमेंट है आपने डांट दिया, फटकार दिया, ये सब चीजें जो आप किसी एक बिहेवियर को कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट ये दोनों ही नहीं करनी है आपको। पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी है स्कूल में यूज इस कॉन्सेप्ट को। नैतिक तर्क या निश्चित सार्वभौमिक चरणों की एक श्रृंखला है, यानी मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है आपकी। मॉरल रीजनिंग क्या है भाई? जो एक डिसीजन लेने में आप एक तर्क लगाते हैं कि इस व्यक्ति से शादी की जाए या नहीं की जाए। अब आपका अपना तर्क होगा कि अरे यार जैसा भी है ठीक है, समझता है, फलाना है, घर वाले तो पता नहीं क्या ले आएंगे, अपनी बातें नहीं बता रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ। ठीक, तो ये क्या है? मॉरल रीजनिंग है कि किसी व्यक्ति को आप चूज करें या नहीं करें, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, उसमें चूज करने के लिए जो आप तर्क देते हैं खुद को, वो मॉरल रीजनिंग है। तो मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस के थ्रू। जो ये 6 स्टेजेस हैं, इन 6 स्टेजेस के थ्रू आपकी मॉरल रीजनिंग विकसित होती है। ये बात एकदम सही है, और इसीलिए उन्होंने ये 6 स्टेजेस दी हैं कि आप जो 6 साल के बच्चे का तर्क है वो 16 साल के व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और 16 साल के व्यक्ति का तर्क हो सकता है 25 से डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है सभी का हो, बट इन जनरल बात यही कही है कि इन स्टेजेस से होते हुए हम गुजरते हैं, हमारी नैतिकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एरिक्सन का सवाल इस बार आ गया था तो एक क्वेश्चन डलवा दिया है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन विच साइकोसोशल क्राइसिस इज फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, यानी किशोर अवस्था में मनोसामाजिक संकट कौन सा फेस करेगा एक किशोर या किशोरी यानी एडोलेसेंट? बताइए। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये तो कम एज में होता है। आइडेंटिटी, ये मैंने थियरी कराई हुई है, अगर आप चाहें सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बहुत पुरानी मिलेगी यूट्यूब पे, बट कराई हुई है, बेस्ट में मैं कराऊंगी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये बात एकदम सही है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, बच्चा छोटा होगा, इंडस्ट्री में तो स्कूल में ही होगा 6 वर्ष के अराउंड कहीं। तो अगर हम देखें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, यानी पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड है जो एरिक्सन ने कॉइन किया है अपने साइको सोशल डेवलपमेंट की थियोरी में। साइको सोशल में क्या कहते हैं वो, कि हमारा सेल्फ का विकास, सोसाइटी के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, सोसाइटी और मन का इंटरेक्शन जब होता है। साइको सोशल, सोसाइटी यानी सोशल सेटिंग्स, लोग, इंटरेक्शन, मिलना जुलना, बातचीत, वॉट एवर एक्सपीरियंसेस। साइकी आपका दिमाग, ठीक, मन, तो ये दोनों मिलकर के कैसे आपकी पर्सनैलिटी और सेल्फ को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, ये साइको सोशल डेवलपमेंट में एग्जैक्ट जिन शब्दों में बात कर रही हूँ आपसे, इन्हीं शब्दों में इस बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, कि सेल्फ का, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, साइकी के थ्रू, ये सब पूछा हुआ था। तो इनके केस में क्योंकि एडोलेसेंस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर बन जाए कल को क्वेश्चन, तो एडोलेसेंस में यानी किशोरावस्था में, टीन एज में बच्चे को आइडेंटिटी, पहचान का संकट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्राइसिस है कि मैं हूं कौन, मैं ना बच्चा रहा हूं ना बड़ा रहा हूं, मैं आगे क्या करूंगा, मेरा जीवन क्या होगा, मैं कौन हूं। तो आइडेंटिटी के क्राइसिस होते हैं एडोलेसेंस में, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो या तो आप आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि आप हैं कौन और क्या करना पसंद होगा आपको, आपकी क्या हॉबीज एंड ऑल। तो इसमें बेसिकली इनकी 8 स्टेजेस हैं एरिक एरिक्सन की, और हर एक स्टेज में अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं कि इस तरफ जाया जाए या इस तरफ जाया जाए। ठीक, जीवन है ही चैलेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, बहुत ज्यादा बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन ये बातें आपको स्कूल में नहीं, एग्जाम में काम आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, स्कूल में भी आएंगी जब नौकरी लग जाएगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थियरीज एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, यानी कौन सी थियरी है जो फोकस करती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के महत्व पर, यानी आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, देख करके सीख रहे हैं, या नकल करके, इमिटेट करके सीख रहे हैं। मॉडलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें AR, PR 4 स्टेजेस शामिल होती हैं, उस पर भी हम अभी आएंगे। ठीक, तो अवलोकनात्मक अधिगम, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपको मिल जाए तो समझ जाओ कि बेंड्यूरा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेंड्यूरा की बात हो रही है। बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थियोरी। बेंड्यूरा कह रहे हैं कि हम देख करके सीखते हैं। आपने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा, पापा को खाना बनाते हुए देखा, सिर्फ मम्मी से क्यों बनवाए खाना, पापा से भी बनवा देंगे। तो पापा को झाड़ू लगाते हुए देखा, आपने झाड़ू सीख ली, मम्मी को खाना बनाते हुए देखा, खाना सीख लिया। ये मॉडलिंग की प्रोसेस इसमें शामिल होती है, यानी नकल करके, ऑब्जर्व करके आप सीखते हैं। ठीक, मॉडलिंग की प्रोसेस में है आपकी 4 प्रक्रियाएं। मॉडलिंग की प्रोसेस है 4 प्रक्रियाएं। अटेंशन, यानी पहले आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे, आपने देखा कि मम्मी ने रोटी बनाई कैसी है, पापा ने झाड़ू कैसे पकड़ी हुई है, फिर ये आपके दिमाग में रह गया, यानी रिटेंशन, अवधान जिसको हम कहते हैं, अटेंशन, आपका ध्यान गया किसी चीज पे। फिर आता है आपका
प्रोडक्शन यानी आपने खुद से वो चीज करके देखी तो भारत का नक्शा बन गया रोटी की जगह पे, लेकिन पापा ने कहा या मम्मी ने कहा अरे बहुत अच्छी बनी, अगली बार थोड़ा सा ऐसे कर लेना, तो रीइंफोर्समेंट मिल गया, यानी वेरी गुड, शाबाश कहा गया आपको। फिर ये प्रक्रिया आप रिपीट करेंगे और ऐसे लर्निंग आपकी हो जाएगी। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, 4 सवाल हैं, बहुत अच्छे आप लोग बने हुए हैं, 10:30 बज गए रात के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, हम भी फिर डिनर करेंगे, शौर्य भी इंतजार कर रहा है। अ टीचर यूजेस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन हर क्लास बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग प्रोफाइल्स। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। यानी एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में छात्रों की क्षमताओं, यानी बच्चे की एबिलिटी क्या है, कोई मैथ्स में अच्छा कर सकता है, कोई किसी और चीज में, उनका इंटरेस्ट क्या है, रुचि किस चीज में है, और सीखने के प्रोफाइल के आधार पर विभेदित अनुदेशन, यानी बच्चा कैसे सीखता है, किस तरफ वो जा सकता है, उसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, यानी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं। इसको कहते हैं हम वन साइज फिट्स ऑल। नहीं, वन साइज फिट्स ऑल तो हो गया कि एक साइज जो सबको फिट करेगा, एक मेथड है जो सबके लिए सही है, जिसको हम कहते हैं कि डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, सबको एक डंडे से हाँक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या